तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, दिमाग तो खराब हुआ है। तुम उस आदमी के दोस्त हो भी कैसे सकते हो? क्यों? क्या सिर्फ उन्हीं लोगों से दोस्ती करूं जो हमारे जैसे हैं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बात हमारे जैसे होने या ना होने की नहीं अजलान, बात उस आदमी की है जो अकेली लड़कियों को देखकर उन्हें घूरते हुए गंदे रिमार्क्स पास करता है और उस पर मेरा शौहर खामोश रहता है। और भी बताऊं क्या? दुआ, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उसके मजाक करने का तरीका ही यही है। सिर्फ मजाक था वो। क्या? मजाक? वो मजाक कर रहा था? हाँ, उस आदमी का ये कहना कि वो अपनी बीवी को बदल देगा, मजे लेकर अपनी अय्याशियों के किस्से सुनाना और उन पर फख्र करना कॉमेडी है। ये कॉमेडी है अजलान? नहीं, मगर तुम मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने उसे कहा था ऐसा मजाक करने के लिए। अजलान, तो फिर तुम्हें मुझे ऐसे लोगों से मिलवाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, चलो मिलवा भी दिया, ठीक है, लेकिन ऊपर से तुम वहाँ बैठे हुए हंस रहे थे। अगर तुम्हें भी उसके रवैये से मसला हो रहा था तो तुम उसे एक तरफ ले जाकर कहते कि देखो मेरे दोस्त, ऐसी बातें मत करो, मेरी बीवी मेरे साथ बैठी हुई है। यार दुआ, तुमने ये सब करने के लिए मुझे मौका दिया था, फौरन तो तुम टेबल छोड़कर उठ गई थी वहाँ से। हाँ, शुक्र है कि मैं वहाँ से उठकर चली गई थी। पता है तुम्हें, अगर ना जाती तो वो आदमी चुप होने का नाम ही ना लेता। और वैसे भी मैं इस मर्द औरत के फर्क से तंग आ चुकी हूँ। अच्छा बस दुआ, बस कर दो। तुम्हारे इस रवैये से तंग आ चुका हूँ मैं। ये हर वक्त जो तुमने मेरे सर पे खड़े होकर ऑर्डर देना शुरू कर दिया ना, बंद कर दो इसे। और दुआ, तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा, वरना लड़कों को हक करते हुए मैंने भी देखा है तुम्हें। और अगर मेरे दोस्त ने कोई मजाक कर दिया, जबकि बताया भी मैंने कि सीरियस नहीं है वो, फिर भी तुम्हें मसला है उससे। अजलान, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ? यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दुआ, बहुत शुक्रिया। पहले बाबा ने, और फिर उसके बाद अंकल ने, और अब तुमने। बहुत अच्छी तरह मेरा बर्थडे बर्बाद कर दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अजलान, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ कबूल किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। दुआ, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। या अल्लाह, फिर से कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई? मैं तुम्हारी हर बेवकूफी बर्दाश्त करूं और तुम मुझे धोखा दो। दुआ, ये क्या कह रही हो? क्यों रो रही हो तुम? नूरापा, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, मेरा दिल और मत दुखाए।
रुको रुको, खुदा के लिए कहाँ जा रही हो तुम? जो मेरा अपना घर है। क्या बात हो सकती है आखिर? उसने कहा धोखा दे रहा है। या अल्लाह, तो कहाँ थे तुम? अंदर चलो। बाबा क्या हो गया? बीवी के होते हुए याशी करनी है तुम्हें? बिस्मिल्लाह। लगता है असलान आ गया। तुम्हारी बीवी हामला है, अंदर बैठी रो रही है और तुम अय्याशियां करते फिर रहो। किसके साथ थे तुम? मुस्तफा उठो उठो उठो। बाबा की चिल्लाने की आवाज ये है। बाबा की आवाज है। चलो चल के देखते, मैं ये सीन मिस नहीं कर सकती। अरे बाबा मैं क्या तो बस बाबा, क्या किसी गैर औरत के घर रात के इस पहर क्या कर रहे थे? खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? बीवी का लिहाज नहीं है तुम्हें? बाबा कसम खा के कह रहा हूँ, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। दुआ से मोहब्बत करता हूँ मैं, उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ कभी। मुझे कहानियां मत सुनाओ, अपनी बीवी को बताओ। मैं इस घर में ऐसी जलालत बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुना तुमने? क्या असलान दुआ को धोखा दे रहा है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं। देखिए बाबा, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो आपको। तो फिर मौका ही नहीं देना था ना गलत फहमी का। वो लड़की झूठ क्यों बोलेगी? यहाँ पर मेरी बात लिख लो। अगर उस बच्ची ने तुम्हारी वजह से घर छोड़ा तो मुझे अपने सामने पाओगे, समझे? बाबा कोई घर नहीं छोड़ रहा, उसको देखता हूँ जाकर। सुकून तबाह कर दिया इस घर का। यार दुआ, तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा अजलान, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा तुमने? तुम एक घर गए और वहाँ पर दरवाजा एक औरत ने खोला। अरे उसने दरवाजा खोल दिया तो क्या वो महबूबा हो गई मेरी? हाँ, तो आधी रात को तुम एक औरत के घर पे क्या करने के लिए गए थे? वो घर उस औरत का नहीं है, इल्हान का घर है वो मेरी जान। कि क्या मतलब? जाहिर है दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो गया। या अल्लाह, क्या मुसीबत आई है। असलान? हाँ भाई, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है यार, माफ कर देना तुम। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी इतना अजीब रिएक्ट करेगी। मुझे माफ कर दो यार। कोई बात नहीं भाई, लगता है तुम्हारी बीवी को हम पसंद नहीं आए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रहने दो यार, तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बीवी से उलझ पड़ा हूँ। क्यों यार, हमारी वजह से? छोड़ो यार, आओ दो बातें करते हैं। लोकेशन भेज देता हूँ, मैं मलिका के यहाँ हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इस वक्त तो नहीं आ सकता मैं, और तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। कैसी परेशानी भाई? अगर नहीं आए तो बुरा मनाऊंगा। वैसे भी हालात बिगड़ चुके हैं। अच्छा तो फिर मुझे 10 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब ये मलिका कौन है? वो मलिक यार, वो इल्हान की दोस्त है। किस किस्म की दोस्त है ये? क्या महबूबा है उसकी? अरे हमें उनकी जाती जिंदगी से क्या लेना देना है? क्या बकवास है। मैं पूछ रही हूँ कि रात के इस पहर तुम किसी औरत के घर आखिर गए ही क्यों थे? मैं उसके घर इल्हान से माफी मांगने के लिए गया था। अजलान क्या बोल रहे हो? कैसी माफी? असल में माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए। हद है यार, तुम नहीं समझोगे ऐसे। चलो आओ जरा मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है ना, तो मेरे साथ चलो, मैं वहाँ चलकर दिखा देता हूँ कि कौन कौन है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही तो तुम्हें चलना पड़ेगा, और ऐसे ही तुम्हें तसल्ली भी हो जाएगी कि मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ या झूठ, सब वाज़ेह हो जाएगा। दुआ, तुमने इल्जाम लगाया है मुझ पर, तो आओ ना, अपनी आंखों से देखो और मुतमईन हो जाओ।